एफिसियों 4 अध्याय उसका 22 से 26 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बस इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर हमारा जीवन में इस साल के लिए देने वाला वायदा ये है, नया आत्मा को पाना है। इधर हम साफ रीति में हम देख सकते हैं, पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो, नया मनुष्यत्व को पहन लो, नया रूप को धारण करो। हमारा इस साल का वायदा का वचन ये है, नया रूप को धारण करो। परमेश्वर इस साल में इसी वचन का साथ हमें आगे बढ़ाने पाए। वचन में हम साफ रीति में देख सकते हैं, इसी वचन एक दिन दो दिन में निकाला नहीं है। काफी समय से प्रार्थना का साथ बैठने का समय में परमेश्वर इस साल के लिए परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है। इस वचन में अगर हम देखते हैं कि तुम पिछले चाल चलन को पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाला अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता चाहते हैं उतार डालो और अपनी मन की आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर का अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हालेलुया। इधर परमेश्वर का वचन हमें ये बातें दिखाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। हम 2025 तक हम जैसे भी चला है तो परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं देखते। परमेश्वर का वचन कहते हैं कई बार हमारा शुरुआत कई बार हमें बेकार लगते हैं, हमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर उसी दौड़ में हमें सिद्ध बनने की जरूरत है। हालेलुया। आप लोग पता नहीं कितने लोग को देखा है जो रनिंग रेस होते हैं ना, जो दौड़ का होते हैं, जो बड़ा बड़ा दौड़ होते हैं 1000 मीटर या 5000 मीटर या बड़ा बड़ा दौड़ होते हैं, 500 मीटर का दौड़ वगैरह होते हैं। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं शुरुआत के समय में बहुत तेज भागते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं शुरू करने का समय में धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन अंत का समय में सबसे आगे निकल जाते हैं। वैसे कई बार पिछला साल तक हमारा चाल चलन जैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी रहा हो, लेकिन इसी नए साल में प्रवेश करने के समय में हमारे चाल चलन बदलना है, सुधरना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं नया रूप धारण करना है, नया रूप हमें धारण करना है। नया रूप कौन सा है? परमेश्वर का आत्मा का रूप, परमेश्वर को स्वरूप को हमारे जीवन में हमें धारण करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें साफ रीति में इसमें हम देख सकते हैं 24 वचन में, और नया मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो नया स्वरूप को हम पहनते हैं, जो धारण करते हैं, वो किस रीति में हमें मिलते हैं कर इसी वचन में हमें पढ़ सकते हैं। जो परमेश्वर का स्वरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। 3 बातों को इसमें हम देख सकते हैं। अगर हम परमेश्वर का रूप को धारण करते हैं, इन 3 बातें हमारा जीवन में प्रभु देते हैं। हालेलुया। 3 बातें प्रभु हमारा जीवन में देते हैं। वो है परमेश्वर का रूप सत्य, पहले
हमें सत्य को जानने के लिए इच्छा रखना है, प्रयत्न करने हैं, सत्य का मार्ग में हमें चलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन पहले से कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन नहीं। अगर हम परमेश्वर का रूप को धारण करते हैं, उस जीवन को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। उस जीवन को हम प्राप्त करते हैं, सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में। पवित्रता का जीवन हमें बिताने की जरूरत है। हम पिछला साल तक हम कैसे भी चला हो, हमारा जीवन, हमारे स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारी स्वभाव, हमारे व्यवहार, हमारा बोलना चलना कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन इसी नया साल, इस साल में हम प्रवेश करने के समय में हमारा रूप को परमेश्वर को रूप के साथ बदलना है। हालेलुया। इसी रूप में परमेश्वर को रूप को हम पहनना है। हालेलुया। जैसे हम बाहर निकलते हैं, कई लोग मास्क वगैरह लगाते हैं, कई प्रकार की मास्कें आते हैं, मास्क लगाए तो दूसरा रूप दिखाई देते हैं, उसका अनुसार वो चाल चलन होते हैं। मान लो अगर बंदर का जो मुकुटा पहनकर वो इंसान के जैसे नहीं चलते हैं, बंदर का हरकतें वो करते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, नहीं तो उनको खुशी करने के लिए, उनको उत्साहन करने के लिए क्या करते हैं, उसका अनुसार वो करते हैं। वैसा अगर हम परमेश्वर का रूप को धारण करते हैं, हमें पवित्रता के मार्ग में चलने का अधिकार मिलते हैं, हमें उसी पवित्रता के मार्ग में ही हम चल सकते हैं। हालेलुया। अगर हम उसी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर परमेश्वर का रूप को पाने का बावजूद भी हम उसी पवित्रता के मार्ग में नहीं चल पाते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में वास कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आएगा। अगर परमेश्वर को क्रोध से हम बचना है, हम पवित्रता के मार्ग में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर इसी रूप को पहनने से हमें क्या क्या करना है कर उसमें 25 और 26 में हम देख सकते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपनी पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की अंग है, एक दूसरे की अंग हैं। अगर हम परमेश्वर का रूप को धारण करते हैं तो हमें परमेश्वर सहनशीलता देते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा जीवन में सहनशीलता देते हैं। परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ना। एक दूसरे के झूठ मत बोलो, दूसरे को झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपनी सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाते हैं। इधर हम देख सकते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोले, क्योंकि तुमने पुरानी मनुष्यत्व को उनकी खामोश समेत उतार डाला है। हालेलुया। अगर हम नया मनुष्यत्व को पहन लिए हैं, परमेश्वर को रूप को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया है, तो हम इन नीच कामों को हमारा जीवन को द्वारा हम कर नहीं सकते। हालेलुया। अगर आज भी हम उन्हीं बातों को हम कर रहे हैं, तो पुराना स्वभाव हमारे जीवन में आ रहे हैं, गुस्सा करना, झूठ बोलना और उनको दुख पहुंचाना है, ऐसी बातें, ऐसे स्वभाव हमारा जीवन में आ रहे हैं, तो हमें समझने की आवश्यकता है आज भी हम उसी नया मनुष्यत्व को पहना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का रूप को हमने धारण नहीं किया है। हालेलुया।
इसलिए ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर बस लेने आने के बाद परमेश्वर को रूप को धारण कर लिया है, हम कहते हैं मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने परमेश्वर बस में, मैंने परमेश्वर मार्ग में मैं चलता हूं, मैं एक विश्वासी, हम अपने आप को इस तरह को हम कहते हैं, तो ये बात हमें स्मरण करना है। अगर हमारे जीवन में आज भी उन पुरानी आदतें बसा हुआ है हमारे जीवन में, एक बात में स्मरण करना का है, जानने की आवश्यकता है, आज भी हम उन पुरानी स्वभाव को उतार नहीं डाला है। हालेलुया। पुराना व्यक्तिगतों को उतार नहीं डाला है, पुराना कपड़े को हम उतारा नहीं है, इसलिए वो बदबू मारते हैं। अगर नया कपड़ा पहनते हैं, धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं, उसमें से बदबू नहीं आते हैं, उसमें से खुशबू आते हैं। अगर हमारे जीवन में बदबू आ रहे हैं, परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन को द्वारा नहीं हो पा रहे हैं, ये बातें स्मरण करना है, हम परमेश्वर का रूप को धारण नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर का रूप को हमने धारण नहीं किया। हमें परमेश्वर का रूप को हमें धारण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। वचन में हमें साफ रीति में हम देख सकते हैं, इसका 9 आयत में देखते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुरानी मनुष्य को उनके कामों समेत उतार डाला है। उनको कामों समेत हमने उतार डालना है। हमारा कामों समेत, हमारी जो पुरानी चाल चलन है, जो पुराना स्वभाव है, उसी स्वभाव का अनुसार हमें उतार डालने की हमें आवश्यकता है, जरूरत है। परमेश्वर का दया दृष्टि हमारे जीवन में हो पाए। इधर हम देख सकते हैं, और नया मनुष्य को पहन लो जो अपने सृजनहार की स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने, क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता है। अगर नया मनुष्य को हमने पहन लिया है, परमेश्वर का रूप को हमारा जीवन में हम धारण कर लिया है, तो परमेश्वर को ज्ञान हमें मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का शिक्षा हमें मिलते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का शिक्षा हमें मिलते हैं तो हमें मालूम पड़ते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए परमेश्वर का अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें इसी का द्वारा प्रभु हमें मदद करने पाए। हालेलुया। हमें उन पुराना चाल चलन को, पुराना मनुष्यत्व को हमें उतार डालने की आवश्यकता है। परमेश्वर का दया दृष्टि को हमारा जीवन में हमें प्राप्त करने की हमें आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा पाना है। जब हम परमेश्वर बस्ती में आते हैं, परमेश्वर को रूप को धारण करते हैं, प्रभु हमें शिक्षा देते हैं, प्रभु हमें परमेश्वर को मार्ग में हमें आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर का दया दृष्टि हमारे जीवन में प्रभु प्रदान करते हैं। हालेलुया। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, रोमियो का पत्री, रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका दूसरी वचन पढ़ना, रोमियो 12 का 2। वचन में इस प्रकार लिखा है, इन संसार के सदस्य ना बने, संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। वचन में हम देख सकते हैं, इन संसार की सदस्य ना बने, परंतु तुम्हारी मन की नया हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। हालेलुया। इस साल प्रभु हमें इस बात के लिए प्रभु हमें मदद करने का वचन में हमें देखते हैं, इन संसार का सदस्य
ना बने। अगर हम पुराना स्वभाव को हम उतार नहीं पा रहे हैं, उतार नहीं सकते हैं, तो आज भी उन संसार का सदृश्य है। हालेलुया। इस संसार का अनुसार हम काम कर रहे हैं। अगर हम नया स्वभाव को पा लिया है, नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, नया रूप को, परमेश्वर को रूप को हमारे जीवन में हम धारण कर लिया है, तो इधर वचन में कहते हैं वो बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का इच्छा को मालूम करते रहना है। दिन प्रतिदिन हमारी जीवन को द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए। हालेलुया। हमारे जीवन से परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वचन में हमें देखते हैं तो परमेश्वर की बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। अनुभव से, हमारे अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है। हमारा ये अनुभव होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने का पहचान हमारा जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। इस साल प्रभु उसके लिए हमें मदद करने पाए। परमेश्वर का इच्छा को हमारे जीवन में हमें समझने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य देने पाए। परमेश्वर को ज्ञान को हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया। जब परमेश्वर को ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, तभी हमें मालूम पड़ जाते हैं परमेश्वर को इच्छा क्या है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को ज्ञान को हमारे जीवन में हम मालूम नहीं करते हैं, परमेश्वर का इच्छा को भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दिनों में हम अपने आप को दिनों में परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए, इस नए रूप को धारण करते हुए, परमेश्वर का रूप को हमारे जीवन में हम धारण करते हुए, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। इसका साथ वचन में कहते हैं, 2 कुरिन्थी 5:17 में वचन में कहते हैं, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, अभी नई हो गई है। हालेलुया। आज हमारा जीवन बदलने की आवश्यकता है। आज से लेकर हमारे जीवन नया स्वभाव का अनुसार बदलने की आवश्यकता है। आज भी हम स्वभाव को बदल नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर बसने में बैठने की आवश्यकता है, परमेश्वर बसने में अपना घुटने फेंकने की आवश्यकता है, परमेश्वर से विनती करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हुए परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए हमें परमेश्वर का बसने में बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। वचन में कहते हैं, यदि कोई मसीह में है वह नया सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, यदि कोई एक भी व्यक्ति अगर मसीह में है, परिवार के अंदर एक भी व्यक्ति मसीह में है, वो नया सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई। अगर पति गुस्सा करते हैं, पत्नी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी गुस्सा कर रहे हैं, पति गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा ऊंचा उठ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा दीना होना है, नम्र होना है। पुरानी बातें हमारे जीवन में बीतने का एक चिन्ह हो है। हालेलुया। हम उनको गुस्सा करेंगे या कुछ बातें बोलेंगे, उधर बातें बिगड़ जाते हैं। अगर उधर हम क्षमा कर ठंडा हो जाकर परमेश्वर बस में बैठ जाते हैं, उनको दिखाने के लिए नहीं, फिर वो लड़ाई बढ़ जाते हैं। और हम अपने आप को धीर करते हुए परमेश्वर को, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने के लिए इच्छा रखते हैं, उनका जीवन को परमेश्वर को महिमा मालूम होते हैं। हालेलुया। उनका जीवन को परमेश्वर की इच्छा प्रकट होते हैं। हालेलुया। दीन होने से, नम्र होने से परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। हम इन दिनों में इस तरह का जीवन हम बिताने पाए। इस नए साल प्रभु हमें नया अनुग्रह के साथ परमेश्वर का रूप को धारण करने की उसी महत्वमय जीवन का साथ हमें आगे लेकर चलने पाए। यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, अभी नए हो गए हैं। नया जीवन हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। नया जीवन कब प्राप्त करेगा? हम
अपने आप को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हैं, परमेश्वर को रूप को हमारे जीवन में धारण करते हैं, परमेश्वर को स्वभाव को, परमेश्वर को रूप का मतलब परमेश्वर को स्वभाव को हमारे जीवन में हम धारण करते हैं, तभी हमारा जीवन में पुरानी चाल चलन बदलेंगे। हालेलुया। पुरानी चाल चलन बदलेंगे, नया चाल चलन हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का स्वभाव को, परमेश्वर का इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए इस साल हम कदम उठाए परमेश्वर में इसी के द्वारा आशीष और अनुग्रह को प्रदान करे। इसी के साथ में एक दो वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा। एजेकियल का भविष्यवक्ता एजेकियल उसका 36 अध्याय, एजेकियल 36 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। एजेकियल 36 का 36 का 26 मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। इधर हम साफ रीड में हम देख सकते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारी भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय। हालेलुया। अगर हम पुराना चाल चलन चल रहे हैं, एक बात हमें स्मरण करने की आवश्यकता है, हम पत्थर का हृदय वाला है। हालेलुया। पत्थर हृदय वाला है, उसी पत्थर हृदय को निकालने की जरूरत है। वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर, पाप में श्राप में चलने वाला हृदय को निकाल कर, क्षमा करने वाला, परमेश्वर का सहनशीलता रखने वाला हृदय को मैं तुम्हें दूंगा कर परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। हम इन दिनों में परमेश्वर का उपस्थिति में अब आने के समय में हमें इस नया हृदय को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जरूरत है। हालेलुया। नया स्वभाव को हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना है। एक वचन और पढ़ना है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों को पत्री पहला अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 6 वचन इस प्रकार कहते हैं। पढ़ो। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इसी बात की भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह का दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर का बस देने वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। हम परमेश्वर का उपस्थिति में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वचन में हम साफ रीड में कहते हैं, मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसी यीशु मसीह का दिन तक पूरा करेगा। मुझे आपको ऊपर भरोसा है। हालेलुया। मुझे आपको ऊपर भरोसा है, लेकिन आपका जिम्मेदारी है इसी भरोसा को निभाना। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? मुझे आप लोग को भरोसा है, आपको ऊपर भरोसा है, लेकिन आपको जिम्मेदारी बनते हैं इसी भरोसा को निभाने का। हालेलुया। वचन में हम ये बातें हम दे सकते हैं, इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छी काम आरंभ किया है, वही उसी यीशु मसीह का दिन तक पूरा करेगा। क्या आप पूरा कर सकते हैं? आप पूरा करेंगे? हमें इस नया साल
नए अनुभव के साथ, नए उत्साह के साथ, नए सामर्थ्य के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में दिया वो वायदा ये है, परमेश्वर का स्वरूप का धारण करना, परमेश्वर का आत्मा का धारण करना। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव को हमारे जीवन में हम अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव को हमारे जीवन में हम अंगीकार करना है। हालेलुया। Put on the new self। परमेश्वर कहते हैं नया स्वभाव को धारण करें। हमारा जीवन को द्वारा परमेश्वर का स्वभाव को, परमेश्वर का रूप को हमें धारण करने से परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का वचन हमें दिखाते हैं 3 बातें पहले हमने देखा है। क्या क्या बातें? पहले हम 3 बातें हमने देखा है। क्या बातें देखा है? कोई बता सकते हैं? सबसे पहला वचन में हमने देखा है 3 बातें हमने देखा है। उस 3 बातें, उसके बाद हमने देखा है परमेश्वर का इच्छा को जानना और परमेश्वर का महिमा को प्राप्त करना, ज्ञान को पाना। जब हम परमेश्वर का महिमा को या परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का इच्छा को हमारे जीवन का द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए मुझे भरोसा है आप लोग इस नया साल में परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई मसीह में है, नया सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई, हमारे जीवन में पुरानी सारी बातें बीत कर आज से एक नया जीवन शुरू करने की आवश्यकता है। नई आत्मा हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। नए अनुभव में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि इस नए साल परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करते हुए दीनता का साथ, नम्रता का साथ, सहनशीलता में, परमेश्वर का शांति और अनुग्रह में प्रभु हमें आगे बढ़ाने पाए। हालेलुया। इस वचन से